नमस्कार किसान भाइयों, बात करेंगे हम आज प्याज में खाद के बारे में। प्याज में सल्फर का महत्व। अगर लोग सोचते हैं कि पोटाश से ही प्याज का जो कंद रहता है वो मोटा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्फर का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर अगर अपन देखे जाएं तो 25 किलो तक सल्फर की आवश्यकता पड़ती है अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं या फिर लहसुन की अगर खेती कर रहे हैं। और ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये उस ज़मीन के लिए बता रहा हूँ जहाँ पर पहले से सल्फर की मात्रा उस ज़मीन में अवेलेबल है, तो और नहीं है तो आपको 30 किलोग्राम तक सल्फर का उपयोग करना पड़ेगा अगर आपकी प्याज जो है उसकी जो कंद है उसको अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो। क्योंकि 17 लाख हेक्टेयर प्याज लगभग अपने यहाँ पर लगाए जाते हैं। अगर ओवरऑल में प्याज की खेती की बात करूँ तो आप ये स्टडी को वो मत समझेगा कि सल्फर का बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में, क्योंकि 17 लाख हेक्टेयर प्याज की जो ज़मीन है उसको लेकर स्टडी की गई है कि कौन सी खाद कितनी महत्वपूर्ण है प्याज के लिए। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। अगर रोपाई से पहले की अगर मैं बात करूं प्याज में खाद की, एक पूरी आपको एक शेड्यूल बता देता हूं। रोपाई से बाद की भी बताऊंगा, लेकिन पहले की भी बता देता हूं। अभी तो आपने प्याज लगा दिए होंगे, निकलने वाले होंगे, लेकिन फिर भी अगर आगे आप लगाएं तो ध्यान रख सकते हो आप। तो प्याज रोपाई में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 75 किलोग्राम जैविक खाद का उपयोग जरूर करें, क्योंकि वही मदद करता है जल धारण करने की क्षमता को और साथ ही उसके कंद को मोटा करने के लिए। और रोपाई के बाद की बात करूं तो सेम रहेगा, बस थोड़ी सी हमें मात्रा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो खाली ज़मीन थी, अब इसमें पौधे हैं। तो 40 किलोग्राम हम फॉस्फोरस पे आएंगे एज इट इज़, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कंद मोटा अगर होगा, जो ऑक्सीजन अगर लेगा तो जड़ों से लेता है, और जड़ों का विकास जो होता है वो नाइट्रोजन से होता है, इसलिए उसमें थोड़ी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी। और पोटास का भी उस कंद को मोटा करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन सल्फर के बिना नहीं। इसलिए सल्फर का भी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं किसान भाई जो उपयोग नहीं करते, तो उनके लिए विशेष ये वीडियो है कि सल्फर का भी उपयोग उतना ही करें जितना आप पोटास का करते हैं। उसको जो महत्वपूर्ण देते हैं इतनी इसको भी इम्पोर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो उत्पादन तो होगा लेकिन हमारे जो कंद हैं वो छोटे हो जाएंगे। नई जगह पे आप कर रहे हो तो वहाँ पर उत्पादन प्याज का देखने को मिलेगा 1 साल 2 साल, लेकिन उसके बाद वापस से जो कंद है हमारे वो छोटे होते दिखाई देंगे। और उसका एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि प्याज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारी मिट्टी में ही हो, हल्की मिट्टी है, पत्थर वाली मिट्टी है, उसमें भी प्याज हो जाते हैं। पानी जो रहता है वो निकल जाना चाहिए बस, तो प्याज आपके अच्छे हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये एक पूरा खाद का शेड्यूल है। इस तरह से आप अगर खाद डालते हैं तो आपको इसके अलावा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एडिशनल कोई खर्चा करना चाहता है तो वो होता है हमारे यहाँ पे सूक्ष्म जो हमारी खाद रहती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिंक हो गया, बोरोन हो गया, ऐसी जो चीज़ें हो गई उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। सल्फर को इम्पोर्टेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमें कंद मोटा कर सकते हैं, और पोटास दोनों का बहुत महत्व है। तो मेरा निवेदन है कि आप अगर प्याज की खेती कर रहे हैं तो सल्फर का भी उपयोग करें और पोटास का भी करें, और बाकी जो आप खाद का कर रहे हो तो करते ही करते हो। और प्याज में पानी का विशेष ध्यान रखें कि कितने अंतराल में हमें यहाँ पर पानी पिलाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आएंगे फिर अपन नई खाद की ही जानकारी लेके अगली वीडियो में। लहसुन की हुई, चने की हुई, टमाटर की हुई, मिर्ची की हुई। जय जवान जय किसान।